इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट से हानि और इंडिया में इंटरनेट की इतिहास। आज की इस वीडियो में हम लोग इस 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए ये हमारा इंटरनेट का नोट्स है। हमारे नोट्स में काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, जो कि दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश। आप इस नोट्स को पढ़ेंगे और आपको आसानी पूर्वक समझ आ जाएगा सारा फंडा। अगर आप इस नोट्स को बाई करना चाहते हैं तो स्टोर का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप काफ़ी कम पैसों में इस नोट्स को बाई कर सकते हैं। एडीसीए फुल नोट्स को आप बाई कर सकते हैं। तो अगर आपको बाई करना हो तो लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टोर का, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। तो हम लोगों को इंटरनेट से पहले ये जानना होगा कि जो इंटरनेट है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो ये जो इंटरनेट है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। कितने शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। देखिए इंटर और नेट ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब इंटरनेशनल और नेट का मतलब नेटवर्क। इंटरनेट 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर यानी इंटरनेशनल और नेट यानी नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। देखिए इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटर मीन्स इंटरनेशनल और नेट मीन्स नेटवर्क। आप इसे हिंदी में भूजाल या अंतरजालक्रम भी कह सकते हैं। आप इंटरनेट को भूजाल या जालक्रम भी कह सकते हैं। इसे वर्ष 1969 में विंडकर्फ और उनके अन्य साथी ने शुरू किया था। इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, 1969 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो विंडकर्फ और उनके अन्य साथी के द्वारा। इन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ये जो विंडकर्फ हैं और इनके साथी को क्या कहा जाता है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1969 ईस्वी में। अब देखिए इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट लोकल से लेकर ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट लोकल से लेकर ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। ठीक है। अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि नेटवर्क क्या होता है। आपके मन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि आखिर ये नेटवर्क होता क्या है। तो देखिए नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह होता है। नेटवर्क क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह होता है। अब देखिए इंटरनेट 2 शब्दों से मिलकर बना है, वही तो मैं बता चुकी हूँ, इंटर और दूसरा नेट। इंटर ये एक इसका शॉर्ट नेम है। इंटरनेट क्या है, शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम होता है इंटर यानी इंटरनेशनल और नेट यानी नेटवर्क, इसलिए इसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। ये तो मैं बता चुकी हूँ। देखिए अब हम लोग जानेंगे इंटरनेट का इतिहास। क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के रक्षा विभाग में हुआ था। इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका के रक्षा विभाग में हुआ था। शुरू में इंटरनेट का इस्तेमाल गुप्त सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता था। स्टार्टिंग में इंटरनेट का इस्तेमाल गुप्त सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता था। ठीक है। और वर्ष 1969 में ARPANET, आप ARPANET भी कह सकते हैं, जिसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है। तो 1969 ईस्वी में ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क नामक एक नेटवर्क को विकसित किया गया। ARPANET नेटवर्क को कब विकसित किया गया, 1969 ईस्वी में। और 1970 के दशक में इसको कई देशों के कंप्यूटरों से जोड़ दिया गया। 1970 के दशक में इसको कई देशों के कंप्यूटरों से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जिसके बाद इसको ARPANET से इंटरनेट नाम रख दिया गया। ARPANET के बाद इसे क्या नाम रख दिया गया, इंटरनेट नाम रख दिया गया। कब, 1970 के दशक में। तो हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे
इंटरनेट का इस्तेमाल शुरुआती में प्राइवेट नेटवर्क की तरह किया गया और बाद में जैसे जैसे इसमें बदलाव आता गया वैसे वैसे इसको प्राइवेट से सार्वजनिक कर दिया गया। इंटरनेट का इस्तेमाल शुरुआती में प्राइवेट नेटवर्क की तरह किया गया और बाद में जैसे जैसे बदलाव आता गया वैसे वैसे इसको प्राइवेट से क्या कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया। और अभी आप वर्तमान में देख पा रहे हैं कि इंटरनेट सबके लिए, इंटरनेट का इस्तेमाल हर एक नागरिक कर रहा है। अब अभी देख रहे होंगे इंटरनेट का इस्तेमाल हर एक नागरिक कर रहा है। चलिए आगे। वर्ष 1970 में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत विंटन ग्रे सिर्फ और वॉव खान के द्वारा की गई थी। 1970 में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विंटन ग्रे सिर्फ और वॉव खान के द्वारा। विंटन ग्रे सिर्फ और वॉव खान के द्वारा 1970 में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, उस वक्त मैं आप लोगों को बताई थी कि विंट कर्व को इंटरनेट का पिता कहा जाता है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये विंटन ग्रे केर्फ और वॉम खान को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो आपके मन में ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि आखिर इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था। इंटरनेट को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, मगर हाँ, जिन लोगों ने सबसे पहले इस पर काम किया उनको ही इंटरनेट का क्या कहा जाता है? पिता माना जाता है, पिता कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे भारत में इंटरनेट के इतिहास। तो भारत में इंटरनेट का इतिहास कुछ समय बाद से शुरू हुआ था। भारत में इंटरनेट की इतिहास कुछ समय बाद से शुरू हुआ था। सर्वप्रथम नेशनल कंपनी ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत किया। सबसे पहले भारत में नेशनल कंपनी ने क्या किया? इंटरनेट की शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से कई सारे बदलाव भी आने लगे। सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा बड़े बड़े शहरों में शुरू किया गया। सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा कहाँ शुरू किया गया था? बड़े बड़े शहरों में। उसके बाद 1996 में एक ईमेल साइट बनी जिसका नाम रेडिफ मेल रखा गया। उसके बाद 1996 ईस्वी में एक ईमेल साइट बनी जिसका नाम रेडिफ मेल रखा गया। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 में किया गया था। भारत का सबसे पहला वेबसाइट जो कि naukri.com है। भारत का सबसे पहला वेबसाइट का नाम क्या है? naukri.com। देखिए, भारत में सबसे पहले कैफ़े 1996 में खोला गया जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाती है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कैफ़े क्या होता है। तो वैसी जगह जहां पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले कैफ़े 1996 ईस्वी में कहाँ? तो मुंबई में खोला गया था, आपको याद रखना है। देखिए, 1999 में वेब दुनिया के नाम से एक वेबसाइट बनी। 1999 में वेब दुनिया के नाम से एक वेबसाइट बनी जो कि हिंदी में था और 2000 के दशक में इंडिया याहू और अमेज़न इंडिया जैसी वेबसाइट बनी। और आप अभी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने सारे वेबसाइट बन चुके हैं जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट रन में हैं। अब देखिए, और साइबर कैफ़े कन्फ्यूज़न में बता दी आप लोगों को कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे इंटरनेट के लाभ। क्या है इंटरनेट के लाभ? तो इंटरनेट के ज़रिए हम आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के ज़रिए हम आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बना सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम कोई भी देश के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे दुनिया में घट रही किसी भी तरह की घटनाओं को आसानी से पढ़ या लाइव उसकी प्रसारण देख सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सभी कंपनियां अपनी प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम अपने पैसों की लेन देन आसानी से और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान इंटरनेट के माध्यम से पा सकते हैं।
हम इंटरनेट पर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। घुमा फिरा के बोले तो इंटरनेट के ज़रिए हम कई तरह के और भी कार्य कर सकते हैं जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हम लोग जानेंगे इंटरनेट की हानियाँ। तो देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं तो इससे वायरस आने की काफ़ी संभावना होती है। इंटरनेट पर भेजी गई किसी भी तरह की सूचनाओं को आसानी से चुराया जा सकता है, मगर इस पर थोड़ा ध्यान न दिया जाए। ठीक है, इंटरनेट पर कई सारे जानकारियां ऐसी भी होती है जो कि गलत और भड़काऊ होती है। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियां गलत होती है। हैकर लोग आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की कुछ जानकारियां को चुराकर उसे गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर अपने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं तो लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आजकल इंटरनेट के ज़रिए लोग गेम खेलने लग गए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, इंटरनेट के ज़रिए अपने फ़ोन से फ़ोटो को चुराया जा सकता है। इंटरनेट के ज़रिए क्या किया जा सकता है, आपके फ़ोन से फ़ोटो को चुराया जा सकता है और उसको गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप नोट्स को बाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टोर का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं।